नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, लेकिन जिस तरीके से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से पहले ही ये ऐलान किया गया था कि आज विधानसभा को घेरेंगे और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं यानी कि विधायक हैं उनके घर का भी यानी उनके आवास को भी घेरेंगे, उसको लेकर आज राजधानी पटना में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद थी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए और उनके प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए। पूरा का पूरा पटना जो था वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन नई शिक्षक नियमावली के आने के बाद से जो अभ्यर्थियों का रोष था वो लगातार बढ़ते गया। सरकार के मनमाने फैसले ने उसमें और आग में घी का काम किया और आज दूसरे दिन जिस तरीके से भारी संख्या में राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ रहा था, उसके बाद आखिरकार सरकार ने जो अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी उसे हटा लिया और यहाँ तक उसे कहना पड़ गया कि तमाम जो शिक्षक संघों के प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद समस्या का निदान भी जरूर करेंगे। अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से नई शिक्षक नियमावली को जारी किया गया उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा किस तरीके से देखने को मिलता था वो किसी से छिपा नहीं था। तमाम जो नियोजित शिक्षक थे वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। कितने सालों तक नौकरी की और अब जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो बीपीएससी का परीक्षा उनके सर पर लाद दिया गया। ऐसे में जो तमाम नियोजित शिक्षक थे उन्होंने साफ तौर पर सरकार को कई बार ये समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो चेताने की कोशिश की, लेकिन जब उससे भी नहीं हुआ तो सड़क पर उतर गए और उसका खामियाजा भी लगा कि सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो तुरंत ही सरकार भी हरकत में आई और उसके साथ ही आज जिस तरीके से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने यह बयान दिया कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला लेंगे, ये बताता है कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिला होगा कि किसी बहाली को लेकर अभ्यर्थी इतना ज़्यादा गुस्से में हो और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर जिले से पटना पहुंच गए हों, वो भी उतनी बड़ी संख्या में। और इसको लेकर सरकार ने भी शायद नहीं सोचा था कि किसी बहाली पर भी हमें पैर पीछे खींचना पड़ेगा। सरकार ने शिक्षकों के ताकत को थोड़ा कम आंका था, लेकिन आज उनके आंखों पर जो पर्दा लगा था वो हट गया। वो समझ गए कि खामियाजा 24 और 25 में भी भुगतना पड़ेगा, राजनीतिक फायदा बीजेपी को ना मिल जाए, इसलिए सरकार ने पीछे कदम खींचने की ओर इशारा कर दिया, प्रतिनिधियों से बात करने की बात कह दी। हर कोई जानता है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या क्या है और वैसे भी नियोजित शिक्षक किसके देन हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही तो देन हैं। और आखिरकार 17 साल बाद जब वो अपने ही फैसले को पलटते हैं और बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो ऐसे में जो पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर बैठे अभ्यर्थी जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उन पर भी तो काफ़ी ज़्यादा ये परीक्षा का बोझ लदने की बात सामने आ गई। वो भी इन तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ मैदान में थे। फिर डोमिसाइल नीति ने जिस तरीके से बिहार में अभ्यर्थियों को और भड़का दिया उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने आज फैसला लिया है और आश्वासन दिया है कि प्रतिनिधियों से बात करेंगे, इसका मतलब साफ समझ लीजिए लगभग 4 लाख शिक्षक नियोजित शिक्षकों की संख्या बिहार में है, उससे अधिक है। इसके अलावा जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे थे नियुक्ति के इंतजार में, उनका भी गुस्सा था। तो लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या तो ऐसे ही दिखाई दे रही थी। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य तो अलग से थे, तो ये संख्या 25 लाख 30 लाख चली जाती। तो 25 लाख 30 लाख अभ्यर्थियों से या कहिए 25 लाख 30 लाख गुस्साए लोगों से आखिरकार ये सरकार कैसे लड़ती और वो अपने वोट बैंक में उनके सेंधमारी ना हो जाए, उनका वोट बैंक
बिखर ना जाए, 24-25 में इसका नुकसान ना झेलना पड़े। ऐसे में आज सरकार के तरफ से खुलकर बात कही गई, चाहे बात विधानसभा में हो, चाहे बात विधान परिषद में हो, कि हम अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेंगे। अभ्यर्थियों को ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, समस्या का निदान करेंगे। खुद मुख्यमंत्री बोले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने से पहले क्या कहते थे, शिक्षा मंत्री क्या कहते थे, बिहार में तो योग्यता की कमी है, यहाँ तक इस महागठबंधन सरकार के मंत्रियों के तरफ से बयान आ गए थे। और ऐसे में आज जिस तरीके से तमाम शिक्षक संघों के प्रतिनिधि, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से माहौल बनाया, बाहर शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, शिक्षक अभ्यर्थी और सदन के अंदर बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से पूरे पुरजोर तरीके से आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, उसी का नतीजा है कि आज सरकार को अपने जो कदम हैं उसे पीछे खींचने की ज़रूरत महसूस हो गई। और वो समझ गई कि ये जो चाल उसने चली है, ये जो मनमाने फैसले वो ले रही है, उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में सरकार ने कहा है कि तमाम जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक संघों के, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद एक अहम समाधान तक, एक महत्वपूर्ण समाधान को लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर नाराजगी है, नियोजित शिक्षकों के अंदर नाराजगी है, उसे दूर किया जाए। अब सरकार कब तक फैसला लेगी ये तो देखना होगा, लेकिन आज एक बात समझ में आ गई सरकार को भी, और तमाम जो बिहार के युवा हैं वो लोग भी आज देख चुके होंगे कि अगर एकजुट होकर एक आवाज़ में अपने बातों को रखने की कोशिश करिएगा, मैदान में उतरिएगा, सड़कों पर उतरिएगा, तो सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा। और आज ये देखने को मिला, बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली होनी है। ये बहाली कब की होनी थी? 2-3 साल से शिक्षक आंदोलन लगातार हम देख रहे थे 7वें चरण के लिए, लेकिन अचानक से बीपीएससी के परीक्षा को लादा गया। और जिस तरीके से ये नियमावली आई थी, उसके बाद कई जो सरकार के विधायक थे वो भी नाराज थे, जो एमएलसी थे वो भी नाराज थे। उनको मालूम था कि इसी क्षेत्र में जाना है और यहीं पर इनसे वोट मांगना है। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहकर हम लोग सरकार बनाने की बात करते थे, और सरकार में आने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, किस मुंह से वोट मांगेंगे। ऐसे में पर्दे के पीछे से इन तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, इन नियोजित शिक्षकों को अपना पूरा समर्थन दिया था। ये देखने को भी मिला, तमाम जो जेडीयू के एमएलसी हैं उन्होंने इनको समर्थन दिया था। बीजेपी के तमाम नेता तो समर्थन दे ही रहे थे, 13 मार्च को आंदोलन की बात कर ही रहे हैं, सदन में पुरजोर तरीके से उन्होंने इनकी लड़ाई लड़े ही। लेकिन ये भी आपने देखा और समझा होगा कि जब आप अपने ताकत को एक करके और एक सुर में एक आवाज़ बनकर सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो सरकार को पीछे भी झुकना पड़ता है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। और आज ये देखने को मिल भी गया, विधानमंडल में तो गर्जन हुई ही, लेकिन सदन से बाहर भी जिस तरीके से तमाम शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने और शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी ताकत दिखाई, उसी का ये नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये कहना पड़ रहा है कि हम तमाम शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, समस्या का निदान करेंगे। तमाम अभ्यर्थियों को, नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा न हताश होने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत है। अब देखना है कब तक ये तमाम चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि सरकार समझ गई है कि बड़ा वोट बैंक है और इसको अपने हाथ से फिसलने नहीं दे सकते। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।